नमस्कार, आप सभी दर्शकों का सीए न्यूज चैनल में स्वागत है। मैं एक तस्वीर दिखाना चाहता हूँ किस तरह महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की तरफ से ओला उबर की जो टैक्सी है उसका एक रैली निकाला गया है। इनकी जो मांग है, इनकी मांग यही है कि कंपनी जो अपनी प्राइवेट गाड़ियों को, जो कंपनी की गाड़ी है जो ओला में चलती है, उसे बंद करके जो प्राइवेट लोग, जो आम लोग अपनी गाड़ी को खरीदते हैं और इस कंपनी में धंधा करने के लिए लगाते हैं, उस कंपनी को, उस गाड़ी को बंद किया जाए और आम जो लोग धंधा करते हैं उन्हें इसमें शामिल किया जाए और उन्हें ज़्यादा बिजनेस दिया जाए। हमारे साथ महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कुछ लीडर हैं। हमारे साथ महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना वाहतूक सेना के महाराष्ट्र उपाध्यक्ष माऊली जी हैं। आइए उनसे जानते हैं, इस रैली में वो शामिल है और उनके साथ सैकड़ों लोग भी शामिल हैं जो ओला उबर की गाड़ियाँ चलाते हैं मुंबई में। आइए माऊली जी से जानते हैं। माऊली जी, ये जो रैली आपने निकाला है, आपके साथ में बहुत सारी गाड़ियां हैं जो ओला में चलती हैं, जो ड्राइवर चलाते हैं, वो लोग आपके साथ हैं। इस रैली का क्या मकसद है, किस लिए आपने रैली निकाली है? काल आपण तर बऱ्याचशा गाड्यांची तोडफोड झाली होती मुंबईमध्ये, तर तोडफोड न करता आज आपण रॅली काढून ज्या ओला उबेरच्या गाड्या, ज्या कंपनीच्या गाड्या रोडवर निघालेल्या आहेत त्यांना समजून सांगून, त्यांना ऑफलाईन करून त्यांना समजून पाठवण्याचा प्रयत्न केलेला आहे। म्हणजे जरा थोडा आजचा दिवस वेगळं आंदोलन करू आपण। तुमच्यासारखे लोक रोजच आम्हाला तोडफोडीचं याच्यावर आरोप करतात, त्यामुळे म्हणलं आपण थोडं आज वेगळ्या पद्धतीचं आंदोलन करू। मैं जानना चाहूँगा, जो ड्राइवर आपके साथ हैं, आपने उन्हें बुलाया है कि ज़बरदस्ती उन्हें लाया है, क्या कहेंगे? क्योंकि मनसे की जो स्टाइल दिख रही है मुंबई में, तोड़फोड़ दिख रही है, तो क्या इनको ज़बरदस्ती लाया आपने? तोडफोड करू शकतो, पण ड्रायव्हर लोकांना काय घरनं आम्ही घेऊन येणार का जबरदस्ती? तर ते स्वतःहून आलेले आहेत, त्यांचा फायदा काय, त्यांचा नुकसान काय, आणि पक्ष त्यांच्या पाठीशी उभा राहिलेला आहे। तर स्वतःचा त्यांचा पूर्णतः पहिला इंटरेस्ट त्यांचा आहे, त्यानंतर आम्ही त्यांना पाठिंबा दिला आणि रॅली काढण्याचं ठरवलं। माझ्याबरोबर चेंबूरचे विभागाध्यक्ष कर्णबा धुंबळे, अणुशक्तीनगरचे विभागाध्यक्ष विजयराव राणे यांनी पूर्ण सहकार्य करून, रवी गवत साहेब आहेत उपविभागाध्यक्ष अणुशक्तीनगरमध्ये, त्यांनी त्यांचे कार्यकर्ते पाठवून रॅली चांगल्या पद्धतीने कशी करता येईल असा पूर्णपणे पाठिंबा दिलेला आहे। कहीं ना कहीं इनका कहना है नेताजी का कि इनके साथ जो रैली में शामिल हैं ये लोग अपने मन से आए हुए हैं हमारे साथ, उनको भी न्याय चाहिए, इसलिए लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आइए हमारे साथ कुछ और लोग हैं। आप बताइए, आप लोग इस रैली में हैं, किस लिए आप लोग रैली में आए हैं? जो हमारे साथ में दिक्कत हो रही है, ओला उबर जो दिक्कत कर रहे हैं कि ऑफलाइन हर टाइम पे हमको ऑफलाइन करते थे, 2-2 घंटा हम गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी चलाने के बाद में हमको भाड़ा नहीं मिलता है। जो शोरूम गाड़ी है वो गाड़ी को भाड़ा देते हैं, 1-1.5 महीना वो गाड़ी को भाड़ा देंगे और हमारी गाड़ी पुरानी हो जाती तो हमको भाड़ा नहीं दिया जाता है। तो इसीलिए हम लोग ये रैली में आए। राज साहब जो कर रहे हैं, माननीय राज साहब कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं हमारे लिए। और दूसरे हमारे मौली साहब है, महाराष्ट्र वाहतूक सेना के उपाध्यक्ष, ये भी हमारे साथ साथ में हैं। कहीं ना कहीं जिस तरह ओला में लोगों को गाड़ियां लगाने के लिए ओला कंपनी कहती है और उन्हें लगा भी लेती है, लोग ब्याज से पैसा लेते हैं, उधारी लेते हैं, लोन पे गाड़ियां लेते हैं और ओला कंपनी में वो अपनी गाड़ी को चलाने के लिए लगाते हैं। लेकिन ओला कंपनी जब ऑनलाइन या मोबाइल पर आते हैं उन्हें बिजनेस नहीं देती है। जो कंपनी अपनी गाड़ी खरीद के ड्राइवर को पगार पे रखती है उन्हें पहला बिजनेस देती है। इसलिए लोगों की लड़ाई है कि हमें पहला धंधा दिया जाए ताकि हम अपने बाल बच्चों की अपनी रोजी रोटी कर सकें, ताकि जो गाड़ियों का जो बैंक का जो लोन है वो हम पेड कर सकें। आइए हमारे साथ कुछ ड्राइवर और हैं, उनसे जानकारी लेते हैं। क्या आप गाड़ी का ड्राइवर है, ओला गाड़ी के? हाँ जी, उबर। क्या नाम है आपका? कृष्णा। क्या आपको यहाँ पे जबरदस्ती लाया गया है? जबरदस्ती नहीं, बट यहाँ पे जितने भी लोग आए हुए सारे अपने मन से आए हुए। लास्ट 3 दिन से ये स्ट्राइक चल रहा है, इसमें बहुत से लोग हैं खुद अपने मन से गाड़ियाँ निकाल रहे हैं। किसी का कोई यहाँ पे मतलब एक मेल नहीं है। आज जो हमारे मनसे के जो शाखा अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष है, या जो भी हमारे शहर अध्यक्ष है, इनके सपोर्ट से आज हमने ये रैली निकाली है और इसका हमें अच्छा फ़ायदा हो रहा है। हमारी मांगे ये है कि फर्स्ट जो ओला या उबेर नया गाड़ी अटैच कर रही है वो बंद होना चाहिए। दूसरा, उनकी जो गाड़ी है उनको पहला प्रेफरेंस दे रहे हैं, उसके वजह से जो प्राइवेट गाड़ी हम लोग ने जो अटैच की उनको धंधा नहीं मिल रहा है। आज बहुत से लोगों ने ज़मीन के ऊपर लोन निकाला हुआ है, किसी ने घर के जेवर्स, बैंक लोन, इधर उधर से पैसा उठा के निकाला है लोन और गाड़ियाँ चला रहे। आज वो लोग 10-20 घंटा तक ऑनलाइन रहने के बाद भी 1000 या 1200 का धंधा कर रहे हैं। उस 1200 के धंधे में आप कैलकुलेट करेंगे महीने का 30-35 हज़ार में उनका कुछ होना नहीं है। तो एटलीस्ट इन्होंने जो बोला था कि शुरू में हम आपको 80,000 से 1 लाख तक का आपको बिजनेस देंगे, वो नहीं हो रहा है। आज लोगों को ईएमआई भरने के लिए पैसा नहीं जुड़ रहा है। गाड़ी का ईएमआई 30-35 हज़ार में कैसा लोग भरे, गाड़ी का डीजल, गाड़ी का मेंटेनेंस और खुद का घर कैसे चलाए। तो ये सब
काफ़ी टाइम से चल रहा है, बट अभी ये मनसे का जो सपोर्ट मिला है। ओला के जो ड्राइवर हैं उनका कहना है कि मनसे की तरफ से जो हमें सपोर्ट किया जा रहा है, कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक खुशी है। हम लोग को इसी तरह अगर सपोर्ट मिलता रहा तो कहीं ना कहीं हमारी नैया पार लग जाएगी। आइए, हमारे साथ रवि गवस जी हैं, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के नेता हैं और शक्ति नगर विधानसभा से। उनसे जानते हैं, आप इस रैली में शामिल हैं, आपके साथ काफ़ी लोग इस रैली में हैं, क्या कहना चाहेंगे? आज आमच्या इथले महाराष्ट्र नगर किंवा मानकुर शक्तीनगर चेंबूरमधले जेवढे ओला आणि उबेरचे जे ड्रायव्हर आहेत ते 2 दिवसपासून आंदोलन करत आहेत, पण त्यांना खरोखर वाटलं की मनसे आज त्यांच्या पाठीशी उभी राहिली, त्यामुळे सर्वांनी आज सगळे ऑफलाईन केले आणि त्यांच्यासोबत जे बाकी ओलावाले आहेत त्यांनासुद्धा प्रेमाने सांगून गाड्या सर्व ऑफलाईन करून या आंदोलनात सहभागी व्हायला सांगितलं। क्या कहेंगे, आपके साथ कितने लोग शामिल हैं इसमें? आज कमीत कमी एक 70 ते 80 ओलाच्या गाड्या आमच्यासोबत आहेत। आप लोग जो ओला कंपनी से मांग किए हैं, ये अगर मांग पूरा नहीं होता है तो इसके लिए क्या करेंगे आप? आज आमचे माननीय नेते वाहतूक सेनेचे अध्यक्ष नाईक साहेब आणि बाकी जे टीम आहे वाहतूक सेनेची त्याच ओला कंपनीची बोलणी करत आहेत। त्यांचे बोलणीचं आज संध्याकाळपर्यंत आम्हाला काहीतरी निरोप मिळेल, त्यानंतर जर कंपनी ऐकत नसेल तर हे आंदोलन अजून उग्र केलं जाईल। आइए माऊली से जानते हैं, माऊली जी, अगर न्याय नहीं मिलती है, आप लोग ओला ड्राइवर के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई लड़ रहे हैं, न्याय नहीं मिलती तो इसके बाद आपकी क्या रवैया होगी, आपकी पार्टी का क्या रवैया होगा? आता काय होईल पुढं ते आम्ही आता सांगू शकत नाही, परंतु आता मीटिंग चालू आहे। मीटिंग संपल्यानंतर नाईक साहेब आणि जे आमचे जे वरिष्ठ जे पण आदेश देतील त्याचं पालन होईल। आइए, हमारे साथ ओला के कुछ ड्राइवर हैं, उनके साथ बात करते हैं। आप बताइए, आप ओला के ड्राइवर हैं, आपकी क्या समस्या है? अभी तक तो चलाया गया ना, पहले जो 6 महीने में जितना बिजनेस दिया था उतना अभी तो होता नहीं। 12 ते 14 तास चालवली गाडी तर 1200 ते 1500 रुपये धंदा होता आमचा। मग 1200 ते 1400 रुपयेमध्ये आम्ही EMI भरायचा का खर्च चालवायचा, त्यामध्ये शाळेच्या फीस आहेत, ही आहेत। मग हे सगळं आम्ही करायचं कसं, ह्यातून वैतागून तरी पण काय ड्रायव्हरांचं घर चालत नाही म्हणून काय ड्रायव्हरांनी ऑनलाईन ठेवलेलं आहे आणि मग त्यांना जबरदस्ती आता आपण तरी पण बंद केलेलं आहे। आणि आता आज हा 3रा दिवस आहे, आज 3ऱ्या दिवसाचा विचार केला तर माणसाने खायचं काय करायचं काय, मग ह्या गोष्टी ह्यांनी विचार केलाच पाहिजे आणि काही ना काहीतरी केलंच पाहिजे आपल्यासाठी। हा आम्हाला सगळ्यांचा सपोर्ट आहे मनसेवाल्यांचा, तर आपण हे सगळ्यांनी अजून तटास नेलं पाहिजे। आपको मैं बता दूं कि मुंबई में जब से ओला और उबर कंपनी आई है बिजनेस करने के लिए, तब से मुंबई में ट्रैफिक काफ़ी होने लग गई है। हर चौराहे पे, हर सिग्नल पे ट्रैफिक की समस्या बढ़ते नज़र आ रही है। लेकिन वही जो आम आदमी 2 पैसा कमाने के लिए ओला और उबर से जुड़ता है, उसे धंधा नहीं मिलता, बिजनेस नहीं मिलता। लोग लोन पे गाड़ियाँ तो ले लेते हैं, लेकिन लोन भरने के लिए पैसा नहीं आता है और बैंक उन्हें ब्लैक लिस्ट कर देता है। इसके वजह से लोग परेशान हैं। ओला उबर के लिए जंग छिड़ चुकी है, अब देखना यह है कि कब तक इन्हें न्याय मिलता है। आइए, हमारे साथ कुछ और ड्राइवर हैं, उनसे जानकारी लेते हैं। आप लोग गाड़ी चलाते हैं, आपकी क्या समस्या है? प्रथमतः तर मी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनाचं अभिनंदन करेल आणि त्यांनी आमच्या पाठीशी जे उभे राहिलेत त्याच्याबद्दल त्यांचा सहर्ष मनापासून त्यांचं अभिनंदन करतो। आणि ओला उबेरबद्दल जर बोलायचं गेलं तर आज कमीत कमी आम्ही 4 वर्ष झालं ओला उबेर सोबत कायम करतोय। कमीत कमी 2 वर्ष आम्हाला चांगला बिझनेस दिला आणि त्यानंतर आता ओला उबेरने असं चालू केलेलं आहे, त्यांनी स्वतःच्या गाड्या बिझनेसमध्ये उतरवलेल्या आहेत। आज कमीत कमी 2 तास तुम्ही एका जागेवरती जरी थांबला तरी प्रथमतः जर बुकिंग तुमच्या जवळपासचं कोणी बुकिंग करत असेल तर 2 ते 3 किलोमीटर लांबच्या गाडीला त्यांच्या स्वतःची जी गाडी रेंटवरती त्यांनी दिलेली आहे, प्रथमतः त्यांना बुकिंग जाते, पण आम्ही 2 ते 3 तास लॉग इन असूनसुद्धा आम्हाला ती बुकिंग येत नाही। आणि दुसरी गोष्ट, आज कमीत कमी ओला उबेरमध्ये 70 ते 80% गाड्या ज्या आहेत ते स्वतः ओनर आहेत। त्यांनी आज जागा विकून गावच्या ठिकाणी जागा समजा लोनवरती घेतलेला आहे, कोणाची इथल्या बायका पोरांचं वगैरे दागदागिने सगळं लोनवरती टाकलेलं आहे आणि डाऊन पेमेंट करून आज गाडी काढलेली आहे। आज कमीत कमी 2 वर्ष चांगला बिझनेस चालला होता, पण आज 2 वर्ष अशी हालत झालेली आहे प्रत्येक ड्रायव्हरची अशी की त्याला कमीत कमी गाडीचा EMI तर सोडा, आज तो स्वतः ओनर आहे म्हणूनसाठी त्याची गाडी चालली। जर त्याला जर ड्रायव्हर ठेवायचा असता तर ड्रायव्हरचा पगार त्यांनी घरातून खिशातून दिला असता, डिझेल घरातून दिला असतं, EMI घरातून भरला असता आणि बायका पोरांना खायला काय घातलं असतं। आज अशी कंडिशन झाली, 3 दिवस झाले आज ओला उबेरची आम्ही स्ट्राईक केलेली आहे। आज 3 दिवसामध्ये प्रत्येक ड्रायव्हरची कंडिशन अशी आहे की एक दिवस जर धंदा केला नाही तर त्याला संध्याकाळची एक टायमाला जेवायचं म्हणलं तर त्याच्या जीवावर येतं, करायचं म्हणलं त्याच्या होत नाही त्याच्यानी। आज 3 दिवस झाली स्ट्राईक आहे, आज हे काय चाललंय नक्की आणि ह्याच्याबद्दल काय निर्णय घेणार आहे सरकार? आज आम्ही सर्वसामान्य इथं ड्रायव्हर आहेत, ओला उबेरच्या माध्यमातून आम्ही आज काम करत आहे, तरीसुद्धा सरकारला एक विनंती आहे सगळ्यांच्यातर्फे, आज इथं आहेत त्यांच्यातर्फे पण आणि जे ज्यांची मजबुरी आहे तरीसुद्धा ते चालू केलेले आहेत कारण त्यांची मजबुरी आहे,
त्यांना पण आम्ही दोषी धरू शकत नाही. आज त्यांची मजबुरी आहे, त्यांना पण घरी बाळका पोरं आहेत, त्यांना त्यांच्यासाठी काही ना काही करायचं आहे, त्यांच्यासाठी 2 टायमाला कमीत कमी जेवायला घालायचंच आहे. त्यांना मजबुरीमध्ये ते चालवतात. त्यांना पण एक विनंती आहे, कमीत कमी तुम्ही आता काहीतरी करा, बस एवढीच विनंती करून तुमच्यातर्फे आम्ही एक सांगू शकतो. आइए मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाहता हूँ। ओला उबर के ड्राइवर किस तरह यहाँ पे मौजूद हैं, अपनी समस्या सरकार तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। ओला उबर से जो मांग है उनकी कि उन्हें ज़्यादा बिजनेस दिया जाए, वो मिलना चाहिए। कहीं ना कहीं लोग लोन पे गाड़ियाँ ले लेते हैं और अपने घर परिवार को चलाने के लिए किसी तरह ओला उबर में गाड़ियाँ चलाते हैं, लेकिन लोगों की जो समस्या है वो सबसे बड़ी समस्या ये है कि ओला उबर में गाड़ी चलाने के बाद उन्हें बिजनेस नहीं मिलता, उन्हें दो रोज़ की जो कमाई होती है वो नहीं हो पा रहा है। इसकी वजह से वो गाड़ियों का लोन नहीं भर पाते और बैंक उन्हें ब्लैक लिस्ट कर दे रहा है। आइए हमारे साथ कुछ और लोग हैं, उनसे जानकारी लेते हैं। आप इस मोर्चे में शामिल हैं, इस रैली में शामिल हैं, क्या कहना चाहेंगे? मी संदीप गजघाट आणि साहेबांबरोबर माऊली थोरवे उपाध्यक्ष आहेत आमचे, त्यांच्याबरोबर आम्ही कार्यरत आहोत। आम्ही इथे जमा झालेल्या सर्व जे ओला उबेरचे चालक मालक जो संघटना आहे त्यांना एकच साहेबांतर्फे, राजसाहेबांतर्फे, माऊली थोरवे साहेबांतर्फे आणि आमचे जे वाहतूक सेनेचे अध्यक्ष आहेत संजीव नाईक साहेब यांच्यातर्फे एकच त्यांना आश्वासन देऊ शकतो की तुम्ही माघार घेऊ नका, राजसाहेब आपल्या सगळ्यांच्या मागे आहेत आणि या गोष्टीचा छडा लावल्याशिवाय महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ही शांत बसणार नाही। आज आम्ही शांततेने आंदोलन करतोय, पण उद्या जर आम्हाला आमच्या सगळ्या शक्तीनिशी जरी उतरावं लागलं तर आम्ही नक्कीच उतरू। कहीं ना कहीं जिस तरह महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना राज ठाकरे ने जिस तरह दखल दिया है, कहीं ना कहीं लोगों के अंदर एक उम्मीद जागी हुई है कि इन्हें कहीं ना कहीं न्याय मिल सकता है। अब देखना यह है इन्हें न्याय कब तक मिलता है। क्या ओला उबर कंपनी ये मुंबई में धंधा छोड़कर भाग जाती है, अपना बिजनेस छोड़ के भाग जाती है, या इन्हें बिजनेस देती है? आइए हमारे साथ महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कुछ और नेता हैं, उनसे जानकारी लेते हैं। आप लोग इस रैली में शामिल हैं, आपके साथ सैकड़ों लोग इसमें हैं। अगर इन्हें न्याय नहीं मिलती है तो आगे आप लोग की क्या रवैया होगी? सर्वप्रथम मी एकच सांगू इच्छितो, या ठिकाणी प्रश्न कोणताही असो उत्तर मनसे आहे। आज तुम्ही बघत आहात महाराष्ट्रात ज्या प्रश्न सन्माननीय राजसाहेबांकडे जातात त्या प्रत्येक प्रश्नाचं उत्तर सन्माननीय राजसाहेब देत आहेत। जर रेल्वेचा प्रश्न असू दे किंवा गुजराती पाटणचा प्रश्न असू दे किंवा इतर कोणताही प्रश्न असू दे, त्याचप्रमाणे हे जे ओला उबेरचे ड्रायव्हर हे आमच्याकडे आलेले आहेत, आमच्या पक्षांच्या वरिष्ठांकडे गेले होते, त्याच्यानंतर त्याचा पाठपुरावा केला गेला। आमच्या महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या वाहतूक सेनेचे अध्यक्ष सन्माननीय संजय नाईक साहेब, नितीन नांदगावकर साहेब, आरिफ शेख साहेब व आमचे उपाध्यक्ष या ठिकाणी माऊली थोरवे साहेब, तसेच आमचे इतर सर्व मित्र आहेत, यांच्या सगळ्यांकडून ह्या गोष्टीवरती पाठपुरावा केला गेला, पण गेले 3 दिवस ते टाळतायत आणि आता त्यांना आम्हाला उत्तर द्यायचंच आहे। पण ह्या उत्तर काय देणार हे आमचे सन्माननीय वरिष्ठ आम्हाला लवकरच कळवतील। आज संध्याकाळी त्यांची मीटिंग आहे या गोष्टीवरती आणि ही मीटिंग झाल्यानंतर आम्ही काय निर्णय घेणार त्याच्यापूर्वी मी या सर्व ओला उबेरच्या या सर्व बंधूंचा आणि या ड्रायव्हर लोकांचा मी आभारी आहे, कारण त्यांनी गेल्या 3 दिवस त्यांच्या गाडी सन्माननीय राजसाहेबांच्या आदेशावरून व वरिष्ठांच्या आदेशावरून त्यांनी ऑफलाईन ठेवल्या, त्याबद्दल त्यांचे आभार। आज आम्हाला कळतंय की त्यांना खूप त्रास भोगावा लागतो या गोष्टीसाठी, पण हा त्रास हा त्यांच्यासाठीच आहे, त्यांच्या भविष्य चांगल्या उज्ज्वल भविष्यासाठी आहे। आणि सन्माननीय राजसाहेबांकडे आणि आमच्या वरिष्ठांकडे जोपर्यंत आजपर्यंत जो कोणता प्रश्न गेला त्याचा छडा आम्ही नक्कीच लावलाय आणि ह्या गोष्टीचा छडा आम्ही लावल्याशिवाय राहणार नाही, एवढंच आम्ही या ठिकाणी सांगू इच्छितो। कहीं ना कहीं देखना यह है कि कब तक ये ओला ड्राइवर को न्याय मिलती है और कब तक महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना इनके लिए लड़ाई लड़ती है। कैमरामैन आनंद गौड़ के साथ राज पांडे, CN न्यूज़, मुंबई।